इच्छा कारणम संदिग्ध हो, इच्छा कारणम संदिग्ध हो। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में विचरने वाले संत सतियों के यहाँ पर विराजित पूज्य श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब तथा जय प्रत्यय जी महाराज साहब को त्रिवार वंदना। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को जय हिंद। आज हम सभी यहाँ पर चातुर्मास समापन के इस पावन अवसर पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले 4 महीनों में महाराज साहब के सानिध्य में हमारे ग्राम क्षेत्र और समाज के विशेष रूप से हमारे हृदयों में अद्भुत ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक जागृति का संचार किया है। यह दिन शासन, यह दिन धर्म और आप जैसे धर्म का महत्व समझाने वाले, हम सब पर असीम कृपा बरसाने वाले, हमें आगम का ज्ञान और स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास कराने वाले गुरनीसा महाराज साहब, आप इस पावन धरा को छोड़ के जा रहे हो। यह पल हम सबके लिए बड़ा ही भावुक करने वाला है, क्योंकि आप जैसे गुरुनी का क्षेत्र छाया में हम निरंतर धर्म के मार्गों में प्रशस्त रहे। आपका मार्गदर्शन हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। महाराज साहब, आपकी प्रवचन वाणी ने हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया है। इन 4 महीनों में हमने बहुत कुछ सिखाया है। प्रवचन से जीवन परिवर्तन, स्वाध्याय से ज्ञान वृद्धि, तप जागृति से संयम, समाज में एकता। महाराज साहब, आपकी वाणी में ऐसी करुणा, दृढ़ता और पवित्रता है कि जो भी सुनता है उसका मन धर्म के प्रति झुक जाता है। बड़े महाराज साहब का तो क्या कहना, एक ही कहते हैं, करो न पाया, बोलो न पाया। ये पाया शब्द इतना मधुर लगता है उनके कान से, उनके मुंह से। हमारे कान जैसे वो सुनने के लिए तरस जाते हैं। मैं तो हर तो महाराज साहब को कहती हूँ, महाराज साहब मेरे सिर पे हाथ रख दो। मेरा वो दिन ही बहुत अच्छा जाता है। सिर पे आप महाराज साहब ने हाथ रखा तो अब ये हाथ कौन रखने वाला है? महाराज साहब, महाराज साहब के सबसे प्यार, मीठा व्यवहार, प्यार से बात करना और छोटे महाराज साहब, 4 महीनों में हमने आपसे इतना कुछ सीखा है। मैंने तो पहली बार इतना सीखा है। मुझे इतनी लगन लगी है, मैं कभी एक दिन भी क्लास मिस हो गया तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। आज अब जब आप आगे विहार के लिए बढ़ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है महाराज साहब, आपका हर कदम धर्मोन्नति का कारण बने। हर नगर में आपके आगमन से प्रकाशित हो और आपका साया सदैव हम पर बना रहे। आपका यह चातुर्मास हमारे लिए केवल एक धार्मिक अध्याय नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली यात्रा है। आपके चमकते चरणों में शत प्रणाम। आप जिन शासन के वो कल्पवृक्ष हो जो हर बात में नहीं खिलता है, वो खुशनसीब होते हैं जिसे आप जैसे गुरनीसा मिलते हैं। इन 4 महीनों में महाराज साहब, मेरे और मेरे परिवार से कारण आपका दिल दुखाया हो, मेरा आवाज बड़ा है, इसलिए मैं जोर में बोलती हूँ। तो आपको कहीं दिल से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, इच्छा भी ऊपर महाराज। और अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, जामखेड़ संघ की ओर से मैं महाराज साहब को एक विनंती करना चाहती हूँ, आप इस धरा पर जल्दी वापस पधारे, क्योंकि आपके कदम जिस जगह पड़ते हैं वो धरा पावन हो जाती है। मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है और धर्म का अंकुर हर तरह प्रकाशित होता है। जय जय।